सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप सभी बात कर रहे हैं नशे की। ये नशा हमारे बीच आया कैसे? ये नशा लाया कौन हमारे बीच? हम हर कोई आता है, कह के जाता है कि नशा मत करिएगा। हम ये नहीं कहना चाहते, मैं हृदय से कहता हूँ कि हर वॉलंटियर आता है, हर वर्ष हमारे बीच होता है कि आइए नशा मत करिए, नशा मत करिए, पर फिर भी कैसे आ जाता है हमारे बीच? आप तो हमने सही बात बोल रहा हूँ कि हम मिडिल क्लास लोगों से आते हैं। हमने पिछले वर्ष देखा कि शाहरुख खान का बेटा पड़ गया, उसके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं कि आज भारत की राजनीति किस मोड़ पर आ चुकी है कि जिस सैनिक की आप बात कर रहे थे ना, वो सैनिक जो शहीद होता है बॉर्डर पर, उसको आज इज्जत नहीं दी जाती है। उसको कहते हैं पिट कर आया है कहते हैं। आज आप कहते हैं ना कि 20 साल का युवा ड्रग्स के कारण मरा। आप याद रखिए जी, कब बोर्ड में हमारा एक युवा नौकरी के कारण मरा। अग्निवीर भर्ती जो आप लाए हैं, क्या 3 वर्ष की नौकरी में युवा अपनी जान कुर्बान कर देगा इस देश की खातिर? क्या अब सब कुछ कुर्बान कर देगा, 100% दे देगा मात्र 3 साल में? सर आप बैठे हैं हमारे बीच, आपका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आप ही सोचिए, अगर पुलिस की भर्ती में यही होता, 3 साल के अंदर आपको हटा दिया जाता, तो आपको कैसा लगता है? सर आप ही ये सोचिए। सर मैं अपने हृदय की बात बोल रहा हूँ सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। और आज आप सभी बोलते हैं ना, युवा नशे के कारण हो रहे हैं, नशे के कारण हो रहे हैं। जो जातिवाद की दीवार आप लोगों ने हमारे लिए खड़ी की है, तो जातिवाद जिस राजनीति के लिए आप लोगों ने हमारे लिए खड़ी की है, क्या हम उससे आगे जा सकते हैं? क्या हम आगे जा सकते हैं? हम देखते हैं कि आज आप राजनीति करते हैं, ओबीसी कहता है कि ये देश मुसलमानों का है। अरे हम सनातन धर्मी है, हमारा धर्म सनातन है, हम सनातन धर्मी है, हमारा देश, हमारा जो धर्म है वो सनातन गुरु है, हम सनातन में जीते हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, औकात की बात नहीं करते। हम सनातन धर्मी हैं, हम किसी को नीचे नहीं दिखाते, सब हमारे में बराबर है, हर कोई बराबर है। छोटा भाई है हमारा तो अस्तित्व था। भारत कहते हैं ना, जो चीज बनती है नष्ट होने के लिए बनती है। केमिस्ट्री का लॉ है, जो चीज बनती है वो चीज एक दिन खत्म हो जाती है। भारत बना नहीं था, भारत अखंड था। भारत अखंड था। पाकिस्तान बना था, टूटेगा। पीओके आना था, आएगा, जल्दी आएगा पीओके। बेटा अपना नाम और क्लास क्या है? नाम आपका? मेरा नाम रोहित है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मोहित के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। मोहित कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है, और जन्म पाकिस्तान का हुआ है तो मिलना तो उसका भी नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुमकिन भी तभी बन पाएगा जब हम दूसरों के अपने अधिकारों की बात करते हैं और दूसरों की कर्तव्यों की। मैं मोहित के जज्बातों को सलाम करता हूं, लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूं बेटा, कि अग्निवीर को अगर आप पढ़ोगे, एक्चुअली आधा अधूरा ज्ञान का डेंजर होता है, और जो युवाओं की ताकत है वो भी गलत रास्ते को भटकती है। हालांकि आज अग्निवीर विषय नहीं है, लेकिन आपने छेड़ा है तो मैं बता देता हूं। पहली बात तो अग्निवीर में ऐसा कहीं पर नहीं है कि आप 3 साल के बाद बाहर आ जाओगे। 75%, क्योंकि कई बार ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इन्फॉर्मर बन के भारत की सेना में घुसे, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छा नहीं थी, फिजिकली दौड़ में निकल गए थे। आज आपने देखा होगा अग्निवीर में पहले रिटन टेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल होता है। ये डिबेट का विषय नहीं है। ये माता भूमि पुत्रों एवं प्रतिज्ञा वाले जो भाव मैंने सोई कहे थे, वो अखंड भारत के साथ साथ सनातन की ही बात करता है। मैं आपके मन की पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान के बाद हमको लगता है कि नहीं ये दुनिया इतनी ही है। ऐसा नहीं है। अगर अग्निवीर भी आए तो उससे लाखों बच्चों को आगे बढ़ने की हौसला मिला। और अग्निवीर में ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद रिटायर होके आएंगे। उसके 56वें पेज में 3रे नंबर में आप देखना एक कॉलम लिखा है, वो बच्चा जो 4 साल कॉलेज की पढ़ाई करता था, यहाँ चरस गांजा और तमाम प्रकार के ड्रग्स में इन्वॉल्व था, अगर उसको इंटर करने के बाद 4 साल की डिग्री आर्मी करा रही है और पढ़ाने के साथ, जिस समय वो बच्चा अगर घर आना चाहता है उसको 20 लाख 40 लाख रुपए दे रही है। जब बच्चा BA BCom BSc करके दोस्तों के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में इस क्षेत्रवाद को पैदा करने वाले भी हमारे ही लोग हैं बेटा। आज कह रहे हैं ना कि इन नेताओं को चुनने वाले भी हमारे ही माँ बाप हैं। कहने को मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आज वो विषय नहीं है। मैं तो केवल अपने कर्तव्य की बात करता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, वरना 100 रुपये 500 रुपये और एक बोतल में तो हमारे ही वोटर बिक जाते हैं बेटा। हम किस देश के संविधान की बात करते हैं? मैं एक बम के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आज विषय को रखने का समय भी कम है, वरना कभी इसी विषय में विश्वास से चर्चा करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, जो सूखी लकड़ी बन चुके हैं उनको मोड़ने की कोशिश मत करो। अरे तुम तो फूलों की तरह कलियां हो, जिस ओर चाहो उस ओर अपने आप को
ले जा सकूं। हम अगर अपने माँ बाप की बात करें तो कई भैया बहनों के क्वेश्चन होते हैं, जब माँ बाप करते हैं तो हम क्या करें, हमारे पिताजी पीते हैं तो वो क्यों नहीं रुकते, शराब की दुकानें बंद क्यों हो जाती, गवर्नमेंट सिगरेट बंद क्यों नहीं कर देती। बिल्कुल सही बात है, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उस गवर्नमेंट को, उस सरकार को, इस ढांचे को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं बेटा। मैं तो केवल इतना गुजारिश करना चाहता हूं, सिगरेट की दुकान में सिगरेट बिके ना बिके, चाहे 400 मीटर 5 किलोमीटर दूर शराब बिके ना बिके, इस विद्यालय का बच्चा केवल ये समर्पण ले ले कि हम 300 बच्चे तो अपने माँ बाप के लिए जिएंगे, हम व्यसन नहीं करेंगे, ये राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ जाएगा। जब हम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं ना बेटा, तो 4 उंगलियां हम पे भी उठती हैं। कहने को तो कोई भी भैया कुछ भी बात कर सकता है, लेकिन जब उसका गहराइयों का एहसास ना हो, तब तक ये वाला सीन तो केवल अखाड़े में अच्छा लगता है मेरा बेटा। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपको आगे बढ़ना है। आप अपनी सकारात्मक जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा में ले जाइए। कोई आगे बढ़े न बढ़े, आप आगे बढ़िए। कोई जिए न जिए, केवल अपने माँ बाप के लिए जीना सीखिए। लेकिन उस बच्ची की जो पीड़ा थी वो बिल्कुल अच्छी थी, उसने कोई गलत बात नहीं कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जो कहने का भावार्थ था वो किसी और दिशा में था, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन उसने अपनी बात को रखा। एक बार उस छोटे भैया के लिए जोरदार तालियां।